दोस्तों आज के इस जॉब वीडियो में मैं वो जॉब्स कवर करने वाला हूं जो कि विप्रो के अंदर आई हैं, डेलॉयट के अंदर आई हैं, सेम टाइम पे टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। साथ में एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन करके रखी है मैंने। तो इन पोजीशंस के लिए आप जरूर अप्लाई करो। इसमें रिक्वायर्ड ग्रेजुएट, फ्रेशर्स और रिमोट अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्सपीरियंस है, बट बहुत कम एक्सपीरियंस मांग के रखा है। फुल्ली रिमोट रहने वाला, एक अच्छी सैलरी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, सारी चीजें समझते हैं और ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो बच्चे यहां तक हैं तो भाई व्हाट्सएप लिंक से हमारे जरूर जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ो। व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जुड़ जाओ क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऑफिशियल लिंक्स मैं शेयर करता हूं डिफरेंट कंपनीज की, जिसके थ्रू सिर्फ इन जॉब्स के लिए नहीं, आप बहुत सारी कंपनीज पे अप्लाई कर पाओगे अपने फील्ड के हिसाब से। तो उससे जरूर जुड़ जाओ, उससे जुड़ना मत भूलना। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी चाहिए आपको। हमको चाहिए होता है एक मतलब सजेशन आप दे सकते हो कि हम किस तरह की कंटेंट डिलीवर करें, किस तरह की जॉब ओपनिंग्स आपको बताएं ताकि बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। तो चलो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो गाइडवायर की तरफ से क्लाउड गो लाइव मैनेजर की पोजीशन रहने वाली है, रिमोट रहने वाली है। ठीक है, इंडिया के अंदर फुल्ली रिमोट जॉब है। ठीक, गो क्लाउड लाइव मैनेजर। अब इसमें काम क्या रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला, ये चीज मैं बता देता हूं। As a cloud Go Live manager, you will be build and maintain strong relationship with our guide wire customers, providing firm guidance and leadership support. Cloud Go Live managers focus on path to production, initial go live to guide wire cloud customers journey. In this capacity, you will serve as primary liaison between the customer team and the various guide wire teams necessary for successful guide wire cloud release. देखो इसमें आपका काम रहेगा बीच का, ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड काम है, टेक्निकल काम नहीं रहने वाली, अच्छी सैलरी उठा लोगे। ठीक, दूसरी अच्छी चीज है कि यहाँ पे कस्टमर्स के जो फीडबैक्स हैं, जो उनको क्वेरी रेस कर रहे हैं, जो टिकट्स वो रेस कर रहे हैं, उसको तुम टीम के साथ शेयर करोगे, बस टीम बाकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो आप बीच में मीडिएटर का काम करोगे, तो आपका एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छा काउंट आउट करेगा। ठीक, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जॉब्स में रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जॉब की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप वही सर्व एन एक्सपर्ट रिसोर्स फॉर कस्टमर्स एंड पार्टनर्स ऑन डिप्लॉयमेंट, कोलैबोरेट विद इंप्लीमेंटेशन टीम्स, कोऑर्डिनेट नॉलेज ट्रांसफर टू गाइड बाय ग्लोबल सपोर्ट डीबीए टीम्स, confirm resourcing, work with customers to establish go live communications, continuously improve deployment practices, ये सारी चीजें रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन स्किल्स की क्या रिक्वायर्ड है, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ क्लाउड माइग्रेशन प्रोसेस एंड कस्टमर रेडीनेस फॉर गो लाइव, एक्सपीरियंस विद SaaS वास ऑन प्रेमाइज डिप्लॉयमेंट्स, फैमिलियरिटी विद कस्टमर सपोर्ट सिस्टम सच एज सेल्सफोर्स, जीरा, गूगल वर्कस्पेस। कम्युनिकेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की डेट में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, उसको जरूर जाके चेकआउट करो, प्लेलिस्ट जरूर जाके चेकआउट करो। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करने, इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं, हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस को किस हिसाब से पूछा और आपको कैसे जवाब देने चाहिए। तो वो आपको बहुत बढ़िया माइंड आपका रेडी कर देगा कि आप इंटरव्यू कैसे दो। तो कम्युनिकेशन किसी भी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट किया करो। कोलैबोरेशन विद लीडरशिप, डिटेल ओरिएंटेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नॉलेज शेयरिंग, ये चीज। अब एक्सपीरियंस, इसमें जो प्रीफर्ड एक्सपीरियंस है वो क्या मांगा है, 2+ years ऑफ अप्लाइड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस विद गाइड वायर कोर एप्लीकेशंस, पॉलिसी सेंटर, क्लेम सेंटर, बिलिंग सेंटर, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस विद इन आईटी और कंसल्टिंग अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब देखो 2 साल का एक्सपीरियंस प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर आईटी या फिर कंसल्टिंग में अगर काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट, लीडरशिप एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। अदर्स रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली ये नहीं बोल के रखा है कि आपको टेक का ही नॉलेज होना है, मतलब टेक बैकग्राउंड से ही आपने ग्रेजुएशन करके रखी या मैनेजमेंट में, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री करके रखी, किसी भी फील्ड से 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस रिमोट अपॉर्चुनिटी के लिए। और आपको सैलरी मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत इजीली 6 to 7 या 8 LPA तक मिल सकता है, बट अगेन ये नेगोशिएशन पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एचआर के साथ नेगोशिएट करते हो, तो वो उसी पे डिपेंड होगा। बट हाँ, 6 LPA बहुत इजीली आप इस पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। विप्रो की तरफ से जूनियर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करो, इस पे मास हायरिंग करेगा विप्रो, कर ही रहा है वैसे बेसिकली, तो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपका काम क्या रहने वाला है, इंश्योर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द क्लाइंट। देखो ट्रेनिंग, ये जो एसोसिएट की जो पोजीशंस होती है मैं आपको बता दूं, एकदम बेसिक लेवल पे, एंट्री लेवल पे पोजीशंस होती हैं, ये जॉब्स होती हैं। यहाँ पे आपको काम सिखाया जाएगा, आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं दिया जाता। आपको वही प्रोजेक्ट्स में भेजा जाएगा जो प्रोजेक्ट्स में बहुत हेक्टिक काम ना रहे, जिसको आपको बस सीखने को मिल जाए, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका काम रहेगा वर्क ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक CAD, CAE टू डेवलप एप्रोप्रिएट मॉडल्स एज पर प्रोजेक्ट प्लान, कस्टमर रिक्वायरमेंट, टेस्ट, प्रोटोटाइप, डिजाइन, प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन, डिटरमाइन ऑपरेशन फिजिबिलिटी, ये सारा काम रहेगा। इंश्योर सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड विद लेटेस्ट फीचर्स, प्रोवाइड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो आपका काम बहुत हेक्टिक नहीं रहने वाला है। एंट्री लेवल की जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। कस्टमर सपोर्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसकी रिक्वायरमेंट में क्वालिफिकेशंस में आपको बता देता हूं कि इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, बट टेक्निकल पोजीशन है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड पोजीशन। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं, जो 24-25 बैच पास आउट है, जो 26 में बैच पास आउट होने वाले, वो इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीसीए, एमसीए, बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीवोक, आईटी, जो इस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखे, इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। इसमें मैंडेटरी स्किल्स बोल के रखा है डेवऑप्स। तो यानी जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे डेवऑप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके ऊपर आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छी पोजीशन है। इसकी भी सैलरी बहुत इजीली आपको 5 to 6 एलपीए मिल जाएगी विप्रो की तरफ से। तो एक सिक्योर्ड फ्यूचर, सिक्योर्ड कैरियर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। डेलॉयट की तरफ से एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, ये शेयर्ड सर्विस सेंटर के अंदर हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली है। ठीक, अब यहां पे आप काम क्या करोगे उसके पहले ये समझ लो कि क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स की डिग्री रखे हो, एमबीए पीजीडीएम करके रखा है। ठीक, 20-25 ग्रेजुएट्स जो है 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स की डिग्री अगर आपके पास है, बीकॉम बीबीए करके रखा है, या आपने डिग्री करी हुई है अकाउंटिंग फाइनेंस या रिलेटेड डिसिप्लिन की तरफ से, तो अगर आप 2024 या 25 ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। मिनिमम जो क्राइटेरिया 60% बोल के रखा है। ठीक, अगर सीजीपीए है तो उसे कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, 60% होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे आपने बैचलर्स की डिग्री लिया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा हो, दोनों में 60% चाहिए। एक्सपीरियंस के नाम पे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जो भी आपने काम किया उसको जरूर रिज्यूमे पे मेंशन करना, वो यहाँ पे काउंट जरूर किया जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेटेड जो भी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पे काम किया वो जरूर मेंशन करना। नॉलेज एंड स्किल्स के बारे में बात करोगे तो वर्किंग नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेमोस्ट्रेट रिलीजियंस, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें मांगने वाला है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर काम कर लेना और इससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वर्क लोकेशन अगेन हैदराबाद है, टाइमिंग 2 PM to 11 PM रहने वाली है। तो ये अच्छी पोजीशन है। अब आपका काम क्या रहने वाला है, तो बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस डिलीवरेबल्स एंड अप्लाइंग सेल्फ रिव्यू क्वालिटी चेक्स, पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, सपोर्टिंग engagement finance and operational activities such as time expense billing, accounts receivable reporting, assisting with financial analysis reporting, project accounting, budgeting, forecasting, vendor management, compliance, procurement, contractual and security requirements, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑटोमेशन। और इस पे ये बल्क हायरिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करो, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। रिज्यूमे पे सारा गेम डिपेंड करेगा। तो जो आपको मैंने बता के रखा कि एक्सपीरियंस आपको क्या शो करना है वो जरूर ध्यान रखना। ये जो इसका जो काम है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वर्क का, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसको जरूर शो करना है रिज्यूमे पे। आपके चांसेस हाई है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर का सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें भी जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, यानी बीसी, एमसीए, बीटेक करके रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। 0 to 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर नॉलेज में गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स बोल के रखा, फैमिलियर विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टूल्स, गुड नॉलेज ऑन कोडिंग, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ये बोल के रखा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपका काम रहेगा, राइटिंग इफेक्टिव एंड स्केलेबल कोड और टेस्ट केस, डिबगिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट for production environment, preparing software development calendar, preparing reports and dashboards on project time deviation, rework time, etc., conducting development testing report, testing issues to supervisor, identifying and tracking bugs, assessing nature of bugs, executing corrective actions। तो ये सारी चीजें हैं। और जो आपका ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा है, जावा, रिएक्ट, पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पोस्टग्रेसल, टेस्ट केस, ये सारे के ऊपर बोल के रखा है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है, तो इसके ऊपर आप जरूर प्रिपेयर कर लो। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है टाटा कम्युनिकेशंस में। इस पे भी आपकी जो सैलरी देखने को मिल जाएगी, आराम से 4 to 6 LPM मिल सकता है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप नेगोशिएट करके ऊपर बढ़ सकते हो। एक अच्छी जॉब पोजीशन है, लेटेस्ट पोजीशन है। जॉब की जो लोकेशन है वो पुणे रहने वाली है। टीसीएस के अंदर टाटा कम्युनिकेशंस में जो टीसीएस का काम है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसमें ये आप बहुत इजीली काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की। तो ये फ्रेशर्स के लिए रहने वाली, जितने भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जिनको सिर्फ जॉब चाहिए, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट है, उन्हें कोई स्किल्स नहीं आती, कम्युनिकेशन बस अच्छी कर लो, ये जॉब तुम्हारे लिए रहने वाली है। बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस की जॉब रहने वाली है। ठीक,
होटल चेन के अंदर आप काम करोगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गेस्ट सर्विसेज में वेलकम गेस्ट, वार्मली असिस्ट विद चेक इन चेकआउट प्रोसीजर अंडर सुपरविजन। जैसे जो होटलों में जो फ्रंट डेस्क पे काम करते हैं उसी का काम रहने वाला है, ठीक है। कोऑर्डिनेट लगेज असिस्टेंस विद बेल डेस्क रिक्वायर्ड। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर करके जॉब ढूंढ रहे हैं, कम्युनिकेशंस अच्छी है थोड़ी, या उस पर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, तो करके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्वालिफिकेशंस में अगर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, रिसेंट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, तो अप्लाई करो। प्रायर इंटर्नशिप इन फ्रंट ऑफिस इज एडवांटेज बट नॉट मैंडेटरी। तो अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, बट मैंडेटरी नहीं है। अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे भी आप शुरू कर सकते हो, 25 to 30,000 इजिली आपको मिल जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स की बात बोल के रखा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बोला है। तो वो एक्सपेक्ट करेगा भी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो किसी भी फील्ड से, तो आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो रख ही सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रंट डेस्क का जॉब ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। इन सारी जॉब्स की जो लिंक, ऑफिशियल लिंक्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स जानने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कोई भी जॉब अपडेट आपको मिस नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले आप अप्लाई करो। सेम टाइम पे मैं कहूंगा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना, वहां पे और भी बहुत सारे लिंक मैं शेयर करता हूं, ठीक है। तो वहां पे आपके पास एडवांटेज रहेगा और भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करने का, तो उससे जरूर जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखना। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, आपका एक एक स्टेप हमको बहुत मोटिवेट करता है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।